आइए हम लोग जानते हैं रायबरेली के जो भी नगर पालिका के चुनाव हुए हैं अभी तक, उनके कार्य सबसे ज़्यादा किस उसमें विकास हुआ है, किसके शासनकाल में, और दूसरा किस अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा शहर का विकास हुआ है, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। देखिए, रायबरेली जनपद में हम जब से देख रहे हैं, जब से मैंने यद संवारी है, पहले राघवेंद्र सिंह हुआ करते थे नगर पालिका के चेयरमैन, जब मैंने देखा है। खैर उतने समय उतने हो सकता उतना बजट ना आता रहा हो। जब डॉक्टर मनोज पांडे इस नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर बैठे तो रायबरेली का उन्होंने जमकर भरपूर विकास कराया, क्योंकि उनके समय में लगा कि रायबरेली की रोडें क्या हैं, सड़कें क्या हैं, ये सब काम उन्होंने किया। उसके बाद उनका कार्यकाल बदला और पुनः राघवेंद्र सिंह आए। उन्होंने केवल एक काम किया, आओ खाओ मौज मारो, नगर पालिका की जितनी भी लूट सकते हो उतना काम करिए आप। तो ये उन्होंने काम किया। जब नगर पालिका में पुनः समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहम्मद इलियास और मन्नी भाई आए, तो तब लगा रायबरेली जनपद के लोगों को कि विकास की गंगा कैसे बहाई जाती है। विकास की गंगा को बहाने का काम अगर किसी ने किया तो मोहम्मद इलियास और मन्नी भाई ने किया। वर्तमान में जो अभी नगर पालिका के अध्यक्ष रही हैं वो अभी हैं भी, तो उनके क्या देख रहे हैं, उन्होंने कितना विकास किया। वर्तमान समय में कोई विकास की ऐसी कोई वो नहीं है। देखिए, आप सड़कें देख लीजिए, सड़कें कहाँ जा रही हैं, चलने लायक नहीं है। मोहल्लों में बजबजाती हुई नालियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो समाजवादी जब रहे हैं यहाँ, मन्नी भाई ने ज़बरदस्त काम किया, और हो सकता है कि जब भी ये सीट अगर नगर पालिका की समाजवादियों में जाती है तो हो सकता है कि पुनः विकास और हो सके। मैं विभव यादव, एडवोकेट। अच्छा, तो सर ये हमारे साथ वैभव जी एडवोकेट भी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा शहर में इन्होंने देखा विकास किस शासनकाल में और किस अध्यक्ष पद पे हुआ था नगर पालिका का चुनाव में जो जीते थे उससे पहले। लगभग 10-12 सालों से मैं रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र को देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर कहीं हुआ तो निश्चित तौर पर जब मोहम्मद इलियास मन्नी भाई नगर पालिका के अध्यक्ष बने तब बहुत सारा विकास हुआ। बहुत सारी सड़कें बनी, नालियाँ जहाँ नहीं पानी भर जाता था। अभी आप सब्जी मंडी देख लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं होती थी जब बारिश के मौसम में, लेकिन उन्होंने कायाकल्प कर दिया सब्जी मंडी जैसे स्थानों जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में भीड़ होती थी। निश्चित तौर पर इसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मन्नी भाई जब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बने तो उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए। जो वर्तमान में इसमें नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनका क्या रोल है अभी तक विकास को लेकर। देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष जी जो वर्तमान में है, उन्होंने हो सकता उनके ऊपर कोई दबाव रहा हो कि काम न किया जाए। केवल जो पैसा नगर पालिका के विकास के लिए आया उसका बंदरबाट हुआ। उनको जिताने वाले लोगों ने मिल बांट कर बंदरबाट किया, क्योंकि बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पर हम जाते हैं कहीं कहीं गाड़ियाँ फंस जाती हैं। अगर सबसे बड़ी एक योजना आई, अमृत योजना, करोड़ों का प्रोजेक्ट था, और उस योजना का पैसा कहाँ चला गया पता नहीं चला, क्योंकि जिस मोहल्ले की सड़कें खड़ंजे खुद गए वहाँ पर दोबारा ईंटें नहीं लग पाए। सीमेंटेड ईंटें तो लगना बहुत दूर की बात है, जो खड़ंजे थे वो खड़ंजे नहीं बने। कुल मिलाकर इनके कार्यकाल में धन का बंदरबाट किया गया और पूरी तरीके से रायबरेली नगर पालिका भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी रही। आप किस तरह का आप नगर पालिका अध्यक्ष चाहते हैं। इनसे पहले जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, मैं तो यही चाहूँगा, मैं क्या रायबरेली के आम जनमानस की आवाज़ है। अगर मन्नी भाई को उनकी पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर उनके जैसा ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए नगर पालिका के विकास के लिए। सर ये बताइए, सबसे ज़्यादा जो विकास की बात अगर करे जाए तो किसके शासनकाल में और किस अध्यक्ष पद में सबसे ज़्यादा और अच्छा विकास हुआ है। विकास सही मायने में थोड़ा बहुत जब दिखाई पड़ा है तो जब मनोज पांडे जी चेयरमैन थे तो उस समय कुछ लगा था कि नया कुछ विकास हो रहा है, और बाकी तो पहले जैसे था वैसे पता नहीं चल रहा था। लेकिन उसमें कुछ लगा कि नहीं, इन्होंने कुछ विकास किया है। कुछ चौराहों पे जो है कई तरह की लाइट की व्यवस्था किया, कुछ कंक्रीट ईंटों से जो है सड़कों को बनवाया, मोहल्लों में बनवाया, सब्जी मंडी में काम कराया। उसके बाद फिर चेंज हो गए। फिर कांग्रेस रिज्यूम में जब बब्बू सिंह जी थे तो इनके पीरियड में भी काफ़ी काम हुआ, और उसके बाद फिर मन्नी जब आए तो उनके पीरियड में भी काम हुआ। लेकिन ये इसके बाद जो वर्तमान में चेयरमैन हैं, इनके पीरियड में पैसा बहुत आया
काम भी थोड़ा बहुत दिखा, लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं दिखा। और इस तरह से काम तो थोड़े बहुत होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह रायबरेली को चमकना चाहिए, फिलहाल अभी तक कोई ऐसा चेयरमैन नहीं आया। आप क्या देखते हैं कि किस तरह का अध्यक्ष होना चाहिए और किस अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि जो कम से कम जो नगर पालिका क्षेत्र की जो रोडें हैं, नालियां हैं, और जो यहाँ की गंदगी, सब जगह जहाँ जाइए वहाँ गंदगी दिखाई पड़ती है, वो उस पर अगर विशेष ध्यान दें, पानी पर, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो इन 3-4 चीज़ों पे अगर विशेष ध्यान दें तो बाकी सब अच्छा है, लेकिन इसी चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं, बाकी पता नहीं क्या विकास करते रहते हैं। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, आपको गंदगी मिलेगी। ये थे हमारे साथ अलग अलग लोग अपने विचार रख रहे थे नगर पालिका को लेकर। तो अब कैसा होगा ये तो अभी डेट भी नहीं आई है चुनाव की, मगर जैसा भी है ये लोगों का मेन मुद्दा जो है वो है विकास को लेकर, कि अच्छा विकास करे, वो अध्यक्ष मुझे चाहिए। मैं माधव सिंह, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए, रायबरेली।